तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 1P2H के बारे में। तो जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि 1P2H पे वीडियो बनाया जाए, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे 1P2H के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पासेस को कि एक हाथ से दूसरे हाथ में पास कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1P2H होता क्या है, देन हम बात करेंगे पासेस के बारे में। तो सबसे पहले ये बेसिक की वीडियो है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1P2H के एडवांस ट्रिक पे। बट उसके पहले हम बेसिक जानेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर ऐसे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो बने रहना वीडियो के साथ, आपको अलग अलग पार्ट्स में वीडियो मिलेगी। ये है फर्स्ट पार्ट, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो यार आगे की वीडियोस तभी आएंगी जब आपका रिस्पांस मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आपका रिस्पांस आएगा तभी पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि 1P2H है क्या। तो जैसा कि इसका नाम है 1P मतलब एक पेन, 2H मतलब 2 हैंड्स, यानी कि 1P2H एक ऐसा स्टाइल है स्पिनिंग का जिसमें कि आपके दोनों हाथ का इस्तेमाल होता है और इसमें एक पेन मोड होता है। तो ये होता है आपका 1P2H। तो 1P2H के अभी पहले पार्ट में हम बात करते हैं पासेस के बारे में। तो अभी हम सिंपली देखेंगे एक हाथ से दूसरे हाथ में पास कैसे करते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक्स को जानेंगे जिनमें एक हाथ से दूसरे हाथ में सिर्फ पास किया जाता है। ध्यान देना, पास किया रहता है। यहाँ पे ट्रिक की बात नहीं हो रही है, ट्रिक और पास दोनों डिफरेंट होते हैं। तो अभी हम पासेस के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली ट्रिक निकल करके आती है सामने, वो है हमारी बैक टू बैक रिवर्स। ये बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए आपको एक सिंपल बैकग्राउंड आना चाहिए और दूसरे हाथ से आपको बस्ट आना चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरे हाथ से बैकग्राउंड भी आता है तो बहुत अच्छी बात है। बैकग्राउंड और बस्ट, ये दो ट्रिक आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ट्रिक स्टार्ट होती है अपने एक हाथ से, ठीक। एक हाथ पे हम करते हैं एक इंडेक्स बैक, ठीक। एक हाथ अपना ऐसे होल्ड करो और इंडेक्स बैक। तो अब देखो, इंडेक्स बैक करते वक्त ध्यान देना कि जो दूसरा हैंड है, इंडेक्स बैक किया तुरंत उसके बगल में ले आ देना, इंडेक्स बैक किया तुरंत उसके बगल में फिंगर लेकर आ जाए। तो अब इस चीज़ का ध्यान देना कि जब भी हम स्पिनिंग करते हैं तो जो स्लॉट हम ओपन रखते हैं हमेशा पेन उसी में जाकर रुकता है। तो यहाँ पे इंडेक्स बैक जब करोगे, अगर यहाँ पे मान लो इसको रोक के रखा है, ये वाली फिंगर खोली है, तो पेन आपका यहीं पर भागेगा, ठीक, यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इस बात का ध्यान देना, इंडेक्स बैक करना है और बस्ट वाली पोजीशन में दूसरे हाथ को यहाँ पर लाना है, ठीक है। इस तरीके से लेकर आना है। यहाँ पर ट्राई करो जब तक इस एरिया से होकर पेन ना गुजरे तब तक कैच करने का ट्राई मत करना, ठीक है। इंडेक्स बैक और यहाँ पे ये वाली पोजीशन, ठीक है। तो फिर से ट्राई करो, इंडेक्स बैक करो और अपने दूसरे हाथ को बगल में ले आओ, ठीक है। बस्ट की पोजीशन में लाना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपका बैक टू बैक रिवर्स होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसका बैक टू बैक रिवर्स नाम क्यों है। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज, आपका बैक होता है आपका इंडेक्स बैक। जो हम लोग कोरियन बैक अराउंड करते हैं उसको हम बैक अराउंड भी कहते हैं और बैक भी कहते हैं। तो ये होता है आपका बैक रिवर्स क्या होता है, जो हमारा बस्ट होता है ना, वो आपके इंडेक्स बैक का उल्टा मोशन होता है। ये होता है आपका इंडेक्स बैक और ये होता है आपका बस्ट जो आगे की तरफ जाता है। तो जो हमारा बस्ट होता है उसको हम बैक रिवर्स भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है बैक टू बैक रिवर्स, बिकॉज एक हाथ से आपका बैक अराउंड स्टार्ट होता है और दूसरे हाथ में जब लैंडिंग आती है तो वो आपकी बस्ट वाली लैंडिंग आती है, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी होती है इंडेक्स बैक वाली और एंडिंग आपकी होती है बस्ट वाली। तो इसलिए इसका नाम है बैक टू बैक रिवर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब अगर आपको बैक टू बैक रिवर्स आ गया तो हो ही नहीं सकता कि ये वाली ट्रिक आपसे मिस हो जाए। अगली ट्रिक है हमारी FLTA रिवर्स टू बैक रिवर्स। ये वाली ट्रिक भी काफ़ी कमाल की है। ये हमारा बहुत ही सिंपल पास है, इसको आप सीख सकते हो। यहाँ पे आपको एक FLTA रिवर्स आना चाहिए और साथ ही एक बस्ट आना चाहिए अपने दूसरे वाले हाथ से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से FLTA रिवर्स करना है और जो दूसरा हैंड है आपका, इसको बस्ट की पोजीशन में यहाँ पर ले आना है। कुछ इस तरीके से वाला आपका ट्रिक होता है, ठीक है। FLTA रिवर्स करना और यहाँ पर अपने दूसरे हाथ को लेकर आना है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, FLTA रिवर्स करो और पेन को यहाँ पर गिरने दो, ठीक है। और फिर जब आपका प्रॉपरली ये जो बस्ट वाली पोजीशन है, यहाँ अंदर से पेन फॉल होने लगे, तो उसके बाद उसको कैच करना शुरू करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि स्पिन करते वक्त हमेशा सेंटर से करते हैं। तो ये सेंटर वाले लोग ज़रा ध्यान से इसको देखो। यहाँ पर जब भी आपको बैकग्राउंड करना है तो सेंटर से मत कर देना, बिकॉज अगर सेंटर से करोगे तो यहाँ पे इसको प्रॉपर एरिया नहीं मिलेगा आने के लिए।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और बैक टू बैक रिवर्स में भी यही है, जब बैक टू बैक रिवर्स करना तो वहाँ पर भी जो बड़ा पार्ट है उसको बाहर की तरफ रखना है। और इस वाली ट्रिक में FLT रिवर्स और बैक रिवर्स, ये जो अभी सेकेंड ट्रिक है, इसमें भी सेम चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पर जो बड़ा पार्ट है उसको दूर रखना है। कुछ लोग की आदत होती है सेंटर से स्पिन करनी है, भाई सेंटर से मत करो, ठीक है। सेंटर से करोगे तो कभी भी आपका पेन फंस सकता है और दिक्कत बढ़ सकती है। खासकर जब आप कॉम्बोज करते हो तो वहाँ पर भी दिक्कत बढ़ सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा सेंटर पे फोकस मत करना, फोकस आपको करना है लैंडिंग पे, किस तरीके से यहाँ पास जाता है और यहाँ पे कैसी लैंडिंग आती है। अब सपोज करो यहाँ पे आपको थंब अराउंड करना है, ठीक। यहाँ पे आपने FLT रिवर्स दिया, अब यहाँ पे आपको थंब अराउंड करना है। तो मान लो अगर आप इस तरीके से लैंडिंग लाते हो कि बड़ा पार्ट नीचे है, तो अब थंब अराउंड होगा, यहाँ पे थंब अराउंड नहीं हो पाएगा। और वही अगर आप ऐसे लैंडिंग लाते हो तब थंब अराउंड आपका हो पाएगा। तो इन पासेज में एक चीज़ को ध्यान देना है, हमेशा ये मत देखो कि आपका ट्रिक सेंटर से हो रहा है, ठीक है। फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आपका अगला ट्रिक क्या होने वाला है। दूसरे हाथ पे जब भी आप पास देते हो तो जो अगली ट्रिक होगी उसके हिसाब से आपको लैंडिंग लाना है। अब मान लो आपको यहाँ पे चार्ज करना है, तो चार्ज के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे सेंटर से चाहिए, तो सेंटर पे यहाँ पे ले आओ, तब चार्ज हो जाएगा। इन्फिनिटी करनी है यहाँ पे, तो लैंडिंग कुछ इस तरीके से लाओ ताकि वाइपर्स आपके हो पाए, ठीक है। तो हमेशा आपकी ट्रिक के हिसाब से पास होता है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा पास। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पास की ओर। तो अब हम बात करेंगे 1P2H के तीसरे पास के बारे में, जो कि है हमारा बैक टू बैक। तो अब थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था बैक टू बैक रिवर्स, जिसमें कि एक बैकग्राउंड होता है और आपके दूसरे हाथ से बस्ट वाली लैंडिंग आती है। इसके बाद हमने देखा FLT रिवर्स और बस्ट की लैंडिंग वाली ट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से दो पासेज हो गए। अब हम थर्ड पास की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो थर्ड ट्रिक जो है हमारी फाइनल है आज की इस वीडियो की। तो इसके बाद आगे जो हम बात करेंगे वो अगले के पार्ट्स में करेंगे। और देखिए इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं। इसमें कुछ एरियल ट्रिक्स भी हैं कि आप हवा में किस तरीके से पास कर सकते हो। इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक हैं जिसमें आप एक साथ दोनों हाथ का यूज़ करते हो, उसमें पासेज हैं। तो इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं, आप कैसे परफॉर्म करते हो 1P2H, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। तो 1P2H बहुत लंबी चीज़ है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए पार्ट बाय पार्ट इसमें बात करेंगे। चलिए तीसरे पास को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले आपके एक हाथ से बैकग्राउंड होता है और फिर आपके दूसरे हाथ से बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड आपको अपने दोनों हाथ से करना होता है। सबसे पहले एक हाथ से बैकग्राउंड करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली आप जब बैकग्राउंड करते हो तब आपको क्या करना है, फोकस करना है यहाँ पे पेन की मूवमेंट पे। पेन की मूवमेंट को ज़्यादा फास्ट मत रखना। जब भी ये बैक टू बैक वाली ट्रिक हम करते हैं तो यहाँ पे पेन का मोशन आपका स्लो रहेगा। बहुत से लोग स्पीड में करते हैं, तो ये ध्यान दो कि इस केस में आपको क्या करना है, इस हाथ से इस हाथ में पेन को कैच कराना है, ठीक है, पास करना है। जैसे कि आपको एक बॉल कैच करनी है, तो बॉल जितनी ज़्यादा तेज़ होगी आपको कैच करने में उतना ही दिक्कत होगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप जितना तेज़ बैकग्राउंड करोगे दूसरे हाथ में पास करने में आपको उतना दिक्कत होगा। एक सिंपल सी सिंगल रोटेशन रखनी है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी सिंगल रोटेशन रखनी है और फिर इस तरीके से कैच होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको टाइमिंग बैठानी होगी। एक बैकग्राउंड ऐसे किया और तुरंत जी ये वाला हाथ है आपका, ये वाला यहाँ पे इस तरीके से जो हम बैकग्राउंड में से पकड़ते हैं पेन को, इस पोजीशन में यहाँ पहुँच जाएगा और यहीं पे आप कैच कर लोगे, ठीक है। तो इसको बहुत से लोग कंटिन्यूसली भी करते हैं, पहले इस हाथ से बैकग्राउंड कैच करके इस हाथ से, फिर इधर कैच करके फिर इधर कैच करके। तो ये कंटिन्यूसली भी लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरीके से बैकग्राउंड करो और फिर यहाँ आके पकड़ लो, ठीक। तो इस तरीके से पहले प्रैक्टिस करो, बैकग्राउंड किया, ठीक, बैकग्राउंड किया, फिर यहाँ आके पकड़ लो, फिर बैकग्राउंड किया, यहाँ आके पकड़ लो। अब क्या करो ना, टाइमिंग बनाओ यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से आराम से करो। पहले आराम से एक बैकग्राउंड करो, पकड़ा दो, फिर आराम से करो, पकड़ा दो। अब यहाँ पे धीरे धीरे ना एक टाइमिंग बैठाना शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड किया, होल्ड हुआ, तो धीरे धीरे टाइमिंग बैठाओ। और यहाँ पे वर्किंग स्पेस का भी ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स बैक होता है, ठीक। इंडेक्स बैक करते वक्त यहाँ बड़ा पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा और फिर जब ये लैंडिंग आएगी तो देखो शुरुआत जब होती है तो इस तरीके से पेन पकड़ा हुआ होता है और जब एंडिंग आएगी तो आपका इस तरफ आएगी, ठीक है। इस तरीके से देखो बैकग्राउंड हुआ, ठीक। अब ये जो आपका ये वाला एंड है, ये वाला आपकी इस फिंगर में आएगा, ठीक, यहाँ पास होगा, फिर इस फिंगर से आपका अगला बैकग्राउंड जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं आपका बैक टू बैक रिवर्स, ठीक है। बिल्कुल ईजी ट्रिक है, आपको ध्यान देना है, अपने हाथ की टाइमिंग बैठानी है, ठीक है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से पहले स्लोली एकदम करना है, ठीक है। हाथ को रिलैक्स रखो, एकदम स्लो, आराम से। इंडेक्स बैक किया, कैच करो, इंडेक्स बैक किया, कैच करो। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देना है कि इंडेक्स बैक करते वक्त तो कंटिन्यूसली यहाँ रोटेशन नहीं होगा,
सिंगल रोटेशन, ठीक, सिर्फ सिंगल राउंड यहाँ पर आएगा और फिर कैच होगा, ठीक है। तो यार देखो ये ट्रिक्स अभी ये सारे जो पासेस हैं अभी ये सब बहुत ही सिंपल है, इनमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, इनको तो आप स्लोमो देखकर भी सीख जाओगे। और वैसे भी जिस पर्सन को दोनों हाथ से स्पिनिंग आती है वो इतना कैपेबल होता है कि इन ट्रिक्स को बना सके।